मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम जितना समय दोगे मैथमेटिक्स बदले में तुम्हें उतना ही ज्यादा आउटपुट देगा। इसमें से कुछ ऐसे स्टार चैप्टर्स हैं जो कि हमें सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं। प्रैक्टिस करने के लिए देखिए मैंने ये किताब फॉलो की थी आरआरबी 2024 मैथमेटिक्स की, और फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए, शॉर्टकट्स के लिए मैंने ये किताब फॉलो की थी। तो सबसे पहले अगर हमें तैयार करना है तो किन्हें तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने रिसर्च की भाई आप लोगों के लिए, और ये दो प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। मैथमेटिक्स पे अगर तुमने सही से काम कर लिया तो तुम्हें 30 में से 30 लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। पूरी गाइडेंस आपको मैं दूंगा, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आप सभी के साथ एक किस्सा शेयर करता हूं। जब मैं अपने कॉलेज डेज में था ना, उस टाइम पर आरआरबी जेईई 2018 का नोटिफिकेशन आया था। मैंने फॉर्म फिल किया था, भाई नौकरी चाहिए थी, लेकिन मैंने सीबीटी 1 का पेपर ही नहीं दिया। पूछो क्यों? वो बस इसीलिए क्योंकि मेरी नॉन टेक्निकल से बहुत ज्यादा डैश होती थी। बहुत ज्यादा डरता था मैं। समझ तो आप गई होगे क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई अगर तुम्हारी भी हालत ऐसी है तो फिर तुम इस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी के साथ अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करूंगा स्मॉल स्मॉल वीडियोस के थ्रू। सब्जेक्ट वाइज आप सभी को बताऊंगा कि नॉन टेक्निकल के अंदर मैंने क्या क्या चीजें करी और आपको कैसे नॉन टेक में कॉन्फिडेंस गेन करना है। पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। अच्छा एक और चीज, नॉन टेक के अंदर देखिए मैंने क्या सोचा। मुझे ये पता था कि नॉन टेक में 4 चीजें मेन है, एक तो जीके, एक साइंस, एक रीजनिंग, एक मैथ। अब जीके क्या है भाई? समुंदर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, स्टैटिक, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इतना सब पढ़ना पड़ता है, इतना सब रटना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी नंबर कितने आते हैं? 50% से भी कम। साइंस के अंदर थोड़ी समझ भी चाहिए और काफी सारा रटंत विद्या भी चाहिए, रटना पड़ेगा साइंस को, है ना। उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग देखो सबके लिए आसान है, तुम्हारे लिए भी। तुम भी अगर पढ़ोगे तो तुमसे भी सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उसको सिंपल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात सिर्फ लास्ट मैथ की। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम जितना समय दोगे मैथमेटिक्स बदले में तुम्हें उतना ही ज्यादा आउटपुट देगा। तुम कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस, स्पेसिफिक टाइप के चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाओ, और मैथमेटिक्स में जनरली वही रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है, तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। मतलब मैथमेटिक्स पे अगर तुमने सही से काम कर लिया तो तुम्हें 30 में से 30 लाने से भी कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे 30 नंबर भी पक्का आ जाएंगे। लेकिन जीके साइंस में ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक बिगिनर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में सारी की सारी बात करने वाला हूं। मैंने कभी नॉन टेक के लिए कोई पेड कोर्स नहीं लिया, और मैं आप सभी को भी कोई पेड कोर्स लेने के लिए कभी नहीं कहूंगा। आप लोग बस मेरे चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करिए। आरआरबी जेईई की पूरी एक प्लेलिस्ट में तैयार करूंगा, जिसमें आप सभी को कंटिन्यूसली ऐसे वीडियोस के थ्रू गाइड करूंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए बिगिनर के लिए कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। आपको मैथमेटिक्स में हाई वेटेड चैप्टर्स पर फोकस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? एक किताब लगेगी, है ना, जिससे आप डेली के बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको। अब देखो दोस्त, आरआरबी जेईई मैथ्स वेटेज एनालिसिस, यहां पर बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जिसमें लंबे लंबे टावर बने हुए हैं, और बताया भैया किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि नंबर सिस्टम को फोकस करोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 345। फिर 354 किस में है? ये मेंसुरेशन के अंदर है, जिसके अंदर क्या होता है? 2D डायग्राम्स होते हैं, 3D डायग्राम्स होते हैं, स्फीयर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर, इन सब के फॉर्मूलाज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद ये एलजेब्रा के अंदर देखो 294 क्वेश्चन है। फिर 276 क्वेश्चन किसमें है? ज्योमेट्री के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे स्टार चैप्टर्स हैं जो कि हमें सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं। वो कौन से हैं उस पर बात करते हैं। ये देखिए 2024 का पूरा मैंने एनालिसिस किया। जो टोटल क्वेश्चंस आए थे वो इन 12 चैप्टर से आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आए थे, फिर मेंसुरेशन से, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एलजेब्रा, डिस्टेंस टाइम स्पीड, एसआई, सीआई, परसेंटेज, एवरेज, स्टैटिस्टिक्स, एलसीएम, एचसीएफ और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले अगर हमें तैयार करना है तो किन्हें तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, एप्टीट्यूड के अंदर क्या है ना, दो तरीके से चैप्टर्स को बांटा जा सकता है। एक तो टफ चैप्टर्स और दूसरा इजी चैप्टर्स। टफ चैप्टर्स के अंदर कौन कौन सा आता है? एक तो ये मेंसुरेशन आता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज रटने हैं मेनली, है ना, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजॉइड का, कोन का, सिलेंडर का, क्यूब का, ये सारे फॉर्मूलाज रटने हैं मेनली, यही आता है। इसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर रेलवे में देखिए, अब हमें पेपर देना है किसका? एनटीपीसी का नहीं देना, ग्रुप डी का नहीं देना, हम जेई का पेपर देने वाले हैं, तो हमें
ज्योमेट्री में बहुत कम टॉपिक्स तैयार करने हैं, कुछ 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस उन्हीं को प्रिपेयर करना है, बहुत बड़ा ज्योमेट्री नहीं है ना। फिर इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करना है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है और परसेंटेज पढ़ना है। तो ये टफ चैप्टर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर तुम इन पर समझ दोगे तो ये तुम्हारे तैयार करने में थोड़ा सा मतलब मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार तैयार हो गए तो जिंदगी भर तुम्हें फायदा मिलेगा। अच्छा, इजी चैप्टर्स मतलब तुम्हें ज्यादा एफर्ट देना ही नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, कुछ क्वेश्चंस लगा लो इसके, है ना, टाइप वाइज जो जो टाइप के आते हैं बस बन जाएगा, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, डीआई और स्टैटिस्टिक्स। ये आसान चैप्टर्स हैं। टफ चैप्टर्स एक तरफ, आसान चैप्टर्स एक तरफ। तो तुम्हें सबसे पहले अभी जो तैयार करना चालू करना है वो टफ चैप्टर्स चालू करना है। इसमें भी सबसे पहले तुम तैयार करना नंबर सिस्टम, क्योंकि ये पूरे के पूरे मैथ्स का सबसे बेसिक पोर्शन होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क सबसे बेसिक होता है, वैसे नंबर सिस्टम सबसे बेसिक है। तुम्हें सबसे पहले ये पढ़ना है, इसके बाद फिर तुम कोई सा भी पढ़ सकते हो, है ना। परसेंटेज पढ़ लेना, प्रॉफिट और डिस्काउंट पढ़ लेना, एसआईसीआई पढ़ लेना, है ना, ये 3 4 5 पढ़ लेना। फिर अरिथमेटिक में और कुछ पढ़ लेना, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इन सब के लिए भी मैं अलग से आपको क्या करूंगा और आगे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा पूरी गाइडेंस आपको मैं दूंगा, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, मैंने मैथमेटिक्स के लिए जो रिसोर्सेस फॉलो किए थे उसकी बात करते हैं। मैंने एक तो ये क्लास नोट्स अरिथमेटिक और ये एडवांस, ये दोनों के दोनों मेरे पास थी, हार्ड कॉपी थी इनकी, ठीक है, मैंने मार्केट से परचेस की थी। तो मैंने क्या किया था कि इसमें से अरिथमेटिक के अंदर नंबर सिस्टम हो गया और 2-3 चैप्टर्स हो गए, वो मैंने इसमें से पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस तैयार किए थे, बार बार प्रैक्टिस की थी, खुद से क्वेश्चंस को समझा था। क्योंकि देखिए, वीडियो कोर्स अगर आप किसी का लोगे ना तो फिर उसके अंदर क्या होता है, 500 600 700 इतनी सारी वीडियोस होती हैं। क्या हमारे पास इतना बूता है कि हम डेली की डेली कंसिस्टेंटली इतने अच्छे से वीडियो सारी की सारी देख पाए? नहीं, हमें क्या करना है, अपना काम चलाओ हिसाब किताब तैयार करना है। तो कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है ना, वो भी अगर सही तरीके से सही रिसोर्सेज को फॉलो करेगा तो उसका काम हो जाएगा। मैंने इन किताबों को फॉलो किया था। क्या सर हमें भी ये किताबें मंगवानी है? नहीं, आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, मैंने ये किताब फॉलो की थी आरआरबी 2024 मैथमेटिक्स की, और फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए, शॉर्टकट्स के लिए मैंने ये किताब फॉलो की थी। तो ये दोनों किताबें आपको जरूर चाहिए। इसकी आप हार्ड कॉपी खरीद लेना और इसकी पीडीएफ से ही काम चल जाएगा। ठीक है, सारे रिसोर्सेस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, सो परेशान नहीं हुए। लेकिन इसकी आप लोग हार्ड कॉपी जरूर खरीद लीजिएगा। आप मैथमेटिक्स की इंग्लिश में भी ले सकते हो और हिंदी में भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी करते हो। इसके बाद YouTube की जो प्लेलिस्ट है, मैंने रिसर्च की भाई आप लोगों के लिए, और ये 2 प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू मी। इनकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डलवा दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग अच्छे से इन वीडियोस को देख सकते हैं। जिसमें 2 ये है प्लेलिस्ट, एक तो साहिल सर की है, रेलवे एलपी टेक्नीशियन मैथ, इसमें 127 वीडियोस हैं। देखिए 40 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, 127 वीडियोस हैं। तो वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर इन्होंने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। आपको उन वीडियोस से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखिए उस पर्टिकुलर चैप्टर की, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि परसेंटेज पढ़ना है, तो जितनी भी परसेंटेज की 2-3 4 वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में, वो देख लिया आपने। एक इसकी भी फॉलो कर ली है ना, आदित्य रंजन सर की भी फॉलो कर ली, तो 41 वीडियोस इसके अंदर है, रेलवे मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज दोनों की देख लिया आपने। फिर उसके बाद आपने क्या किया, हार्ड कॉपी से इस किताब में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 आप साथ साथ में कुछ कुछ चैप्टर्स के नोट्स भी बनाते जाइएगा। देखिए, बिना नोट्स बनाए हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। हम अभी से जो भी पढ़ना चालू करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि पेपर से पहले हम उस सबको याद रखें, हम कुछ भी भूले ना, तो मेरे भाई जो भी आप पढ़ोगे उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक हो। इतनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, समझ गए ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आप सीखोगे, या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, या कोई इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन सीखा, उसको कॉपी में उतार लिया। जैसे मान लीजिए 10 टाइप के क्वेश्चन है परसेंटेज में, तो केवल वो 10 क्वेश्चंस आपने कॉपी में उतार लिए, बाकी सब उससे सिमिलर टाइप के होते हैं। बस 10 क्वेश्चंस आपने कॉपी में लिखे, परसेंटेज का टॉपिक तैयार हो गया आपका। ऐसे करके दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 3-3 4-4 5-5 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बस हर एक चैप्टर में ऐसे मॉडल क्वेश्चंस लिखेंगे, हमारा पूरा का पूरा काम आसान हो जाएगा।
और पेपर से पहले बस उनको रिवाइज करेंगे, आपका मैथमेटिक्स परमानेंटली तैयार हो जाएगा। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है। नहीं तो अगर आप किसी का कोर्स खरीदोगे तो फिर इतनी सारी ढेर सारी वीडियोस है, उनको देखते बैठो, क्या होगा भाई, टाइम निकल जाता है बहुत ज्यादा, है ना। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैथमेटिक्स के अंदर देखिए मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा का पूरा बता दिया। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई डाउट है, मैथमेटिक्स में और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर किसी और चीज पर भी वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी ये मेहनत और एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़िए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और आरआरबी जेईई की प्लेलिस्ट को कंटिन्यूसली सेव करके रखिए, उसमें जो भी वीडियोस आएंगी उससे आपकी तरीके से फुल प्रिपरेशन होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिल के साथ में इस बार आरआरबी जेईई 2025 को टारगेट करेंगे। चाहे वैकेंसी कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक साल के अंदर हम किसी ना किसी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन जरूर लेंगे, चाहे वो रेलवे हो या कुछ भी हो, ये मैं आपको दावा करता हूं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।